इसलिए बोला, चाहे पश्चिम में अमेरिका हो, चाहे पूर्व के जापान और ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे उत्तर के यूरोपीय देश हो, चाहे दक्षिण का अफ्रीका अरब देश हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहूं दिश काल फिरे, काल के गाल में सारी दुनिया समाती चली जाएगी। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया जलमयी हो गई। क्या? सारी सृष्टि पर जलमयी हो गई। आज के कवियों को भी वो सात्विक भावना आदि काल की याद आ जाती है, तो जयशंकर प्रसाद जैसे कवि भी लिख देते हैं अपनी कविताओं में, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। हिमगिरि माने हिमालय पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ है ना दुनिया का, वो भी डूब जाएगा कि रहेगा? वो भी डूब जाएगा। हिंदुस्तान डूबता है? हिंदुस्तान अविनाशी देश है। भारत देश यह विनाशी देश है, अविनाशी देश है। दुनिया के सबसे पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ है। तो बोला हिमगिरि माने हिमालय पहाड़ की ऊंची चोटी पर। हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। जैसे शिव बाबा के लिए कहते हैं एवर प्योर, उससे ज्यादा प्योर कोई है ही नहीं। ऐसे ही सबसे श्रेष्ठ सभ्यता पूर्वी सभ्यता है। ईस्ट माने पूरब, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी सभ्यता की, उसकी यादगार है एवरेस्ट। हिमालय के उत्तरी भाग में खड़ी हुई है। उस उत्तुंग शिखर माने चोटी पर, वो चोटी का ब्राह्मण बैठ के देखता है क्या कि सारी दुनिया जलमयी हो गई, सब डूब मरे। क्या पहले स्थूल में डूब मरे या सूक्ष्म में डूब मरे? पहले तो सूक्ष्म में डूब मरे। देह अभिमानी की मिट्टी बढ़ेगी, आंखों से अंधे हो जाएंगे, सिवाय देह के और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, उसी में बूढ़ जाएंगे। हिरण्याक्ष राक्षस सबको कहां ले जाएगा? उसे गड्ढे में गिरा देगा। तो वो एक पुरुष भीगे नैनों से सारी दुनिया के ऊपर विश्व का राज्य करने वाला, और सारी दुनिया डूब मरे। राज्य भी कैसा? वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारी दुनिया के लोग जिसके कुटुंब के भांति बन जाते हैं, सब उसे पहचानते हैं ये मेरा आदि पुरुष आदि पिता है। जैसे बाप के बच्चे होते हैं अनेक, तो छोटे बड़े सभी बच्चे बाप की दुकान को, बाप के धंधे को किसका धंधा समझते हैं? अपना धंधा समझते हैं। विश्व कल्याण के धंधे को सारी दुनिया किसका धंधा समझेगी? अपना और अपने बाप का धंधा समझेगी। ऐसी आत्माएं उस षष्ठी रूपी मनुष्य के पिता के पुत्र के समान होती है, और वो सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएं, सूक्ष्म मृत्यु हो जाए, और बाद में स्थूल मृत्यु भी होगी। स्थूल जल में भी दो बोड़म बोड़ होंगे। तो उसके दिल को कैसा लगेगा
ऊंची पहाड़ की चोटी की शीतल छां में बैठा बैठा वो जलमयी को देखता है, सब उसमें डूब मरे। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जल की धारा तीव्र गति से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही थी। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि जब उनका अंतिम टाइम आया तो कोई भी उनके पास नहीं था, अकेले ही शरीर छोड़ा। तो ये जलमयी हो जाती है, सारी दुनिया काल के गाल में समा जाती है।